साथियों नमस्कार। मैं प्रेमचंद शर्मा स्वतंत्र, रचनाकार, उपन्यास दुआ, बसंत बस अंत और धर्मगुरु आपका रचना चर्चा में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम धर्मगुरु के प्रथम अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं, जो समूचे प्रकरण पर प्रकाश डालेगा। तो चलिए धर्मगुरु रूपी गहन सागर में सत्य खोजने के लिए धर्मदेव की उंगलियां पकड़े डुबकी लगाते हैं हम लोग। महात्मन एक शंका और बोलो बेटा। संत जी ने सस्मित कहा, यह समझ में नहीं आया कि देवी देवताओं का पूजन करने से अथवा भगवान की ही उपासना करने से मनुष्य भव बंधन में क्यों पड़ जाता है, और केवल गुरु देव की उपासना करने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव हो जाती है। संत जी ने कहा, भक्त, यही तो भ्रम है। यह भ्रम उत्पन्न किया है माया ने, और माया को रचा है निरंजन अर्थात काल ने। अब तुम पूछोगे कि यह माया और निरंजन यह सब क्या बला है, तो सुनो। माया है इस संसार की 33 अरब विद्या, और निरंजन है इस माया का उत्पादन करता, अर्थात वह शक्ति जिसे तुम ब्रह्मा कहते हो, मैं विष्णु कहता हूं, और अन्य लोग उसे शिव कहते हैं। कुछ लोग इसके अवतार रूपों की भी उपासना करते हैं, जैसे राम, कृष्ण एवं अन्य देवी देवताओं के रूप में भी। तो इस निरंजन की यही इच्छा रहती है कि वह किसी भी आत्मा को मुक्त ही न होने दे, जिससे वह अर्थात आत्मा आवागमन के चक्कर में पड़ी रहे और निरंजन की सत्ता निरंतर बनी रहे। यह निरंजन क्या है, उसने प्रश्न किया। सीधे एवं सरल शब्दों में हम उसे काल की संज्ञा दे सकते हैं, जिसकी प्रकृति ही विनाशकारी है। वह सृजन संहार के लिए और संहार सृजन की प्रक्रिया को आगे चलाने के लिए करता रहता है। किसी कवि ने भी कहा है, सृजन सिंचन संहार यही तो है संसार। तो सृजनात्मक एवं संहारात्मक शक्ति वाले को तो बिना किसी आपत्ति के ही सर्वसत्ता के रूप में स्वीकारा जा सकता है, उसने जिज्ञासा प्रकट की। अब संत जी कुछ आवेश में आ गए, लेकिन आवेश को संयत करते हुए वे कुछ उत्तेजित वाणी से बोले, तुम समझने का प्रयत्न करो बेटा, इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता कोई नहीं है। ये तो एक प्रकार से किसी के अभिकर्ता अर्थात एजेंट हैं। जैसे एक मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य किसी के अधीन होते हुए भी अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होता है और अपनी इच्छा अनुसार सभी नीतियों का निर्धारण करता है, लेकिन फिर भी वह किसी के प्रति तो उत्तरदायित्व होता ही है ना। अतएव इस किसी के ही अधीन हो सभी कार्य करते रहते हैं। महात्मन, इस किसी को ही तो हमारे यहाँ पर शास्त्रों ने ब्रह्म कहा है, और यदि यह ब्रह्म ही सर्वसत्ता है तो उसको प्राप्त करने के लिए साकार व निराकार भक्ति का भारत के विभिन्न संतों ने उपदेश भी किया है। तो फिर आपके मार्ग में नवीनता क्या है? बस यहीं आकर तो हमारा तुम्हारा मतभेद है। मैं जिसको अभी तक निरंजन कह रहा हूं वह तुम्हारा ब्रह्म ही तो है। यही है जिसने सारे संसार को अपने मायापाश से बांध रखा है। यह नहीं चाहता कि कोई भी जीव मुक्त हो। इसने पाप पुण्य के चक्कर में सभी को ऐसा फंसाया है कि पुण्य करता करता भी जीव अपने लिए स्वर्णकारा निर्मित कर बैठता है, और पाप करता करता भी। वह कैसे? भाई, गीता में भी तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। अर्थात फल की चिंता किए बिना कर्म करेगा, इस कर्म के पाप और पुण्य का फल अर्थात निष्कर मेरे ऊपर छोड़ दे। इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, संत जी ने बताया। भगवान, जब मोक्ष का यह साधन गीता में भी वर्णित है तो आपके स्पंद से क्या लाभ है? उसने धैर्य सहित पूछा। अब संत जी हत्थे से उखड़ने लगे और थोड़ी कटुता के साथ बोले, प्रेमी,
बीच में बात काटने से कोई लाभ नहीं। हम धर्म का पल्ला छोड़ते से जान पड़ते हैं। जिज्ञासा को शांत करने की कोई तर्क की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने नाम की रटते रटते कार्य करने को कहा गया है। लेकिन प्रभु, श्री कृष्ण ने तो सार स्पष्ट शब्दों में अपना ही नाम रटने के लिए कहा है। उसने अपनी वाणी को दृढ़ करते हुए कहा, अरे कहाँ वह कृष्ण जिसको धर्म का पता ना मर्यादा का, समाज का पता ना नीति का, फिर भी उसने जो कुछ भी कहा है वह किसी सीमा तक ठीक ही तो है, लेकिन उसे समझने की बुद्धि के नेत्र नहीं, हृदय के नेत्र चाहिए। अपने नाम से तात्पर्य उस नाम से है जिसको वह स्वयं ही रटते थे। उसने विरक्ता से पूछा, तो श्री कृष्ण जी तो भवसागर से तर ही गए होंगे, अब वे तो अवतरित होंगे ही नहीं। तो उन्होंने जो कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वह तो असत्य सिद्ध हो जाएगा। नहीं पुत्र, ऐसी बात नहीं है। ये अलख अनामी अगम अपने किसी न किसी अंश को पुनः पुनः पृथ्वी पर अवतरित करते ही रहते हैं। इस प्रकार अब की बार कलयुग में पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए साक्षात परमेश्वर हमारे गुरुदेव ही के रूप में अवतरित हुए हैं। इनका नाम स्मरण करने मात्र से ही भव बाधाएं दूर हो जाएंगी। संत जी ने थोड़ा रुककर आगे कहा, बच्चे, शंका को हृदय में स्थान न दो और गुरु चरणों में जाकर अपना कल्याण करो। शेष शंकाओं का समाधान वे ही करेंगे। ध्यान रखो, संत तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अतः अनामी के नाम का आजपा जाप करते रटते रटते संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लो। जाओ, तुम्हारे कल्याण का समय आ गया है। इसीलिए तुम पर गुरु महाराज की कृपा हो गई है। नहीं तो एक सप्ताह से पहले तो वे किसी को दर्शन ही नहीं देते। 4 दिन से एक अंडर सेक्रेटरी के टेलीफोनों का तांता सा लगा हुआ है, परंतु उसको उन्होंने समय ही नहीं दिया और तुम्हें बुला भेजा है ना। तुम्हारे भाग्य अच्छे, उन्होंने हंसते हुए कहा। फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, घबराना नहीं। यह कहकर उन्होंने द्वार पर पड़ा हुआ पर्दा उठा दिया और वह अंदर चला गया। उसने देखा गुरुजी एक ऊंचे से सोफे पर मृगशाला बिछाए बैठे हैं। एक शिष्य उनके चरणों की थकान उतार रहा था, तो 2 महात्मा किसी विषय पर उनसे वार्तालाप कर रहे थे। एक शिष्या फलों की छिलके उतार उतार कर फल गुरुजी को अर्पण करती जा रही थी और फलों के छिलके एक चांदी की तश्तरी में रखती जा रही थी। थोड़ी सी ही देर के बाद गुरुजी ने जल की इच्छा प्रकट की, तो एक शिष्य एक ओर से आया और गुरुजी को भीनी भीनी सुगंध से परिपूर्ण दूध का पात्र दे दिया। गुरुदेव ने कुछ पेय पीने के बाद वह पात्र कुछ थोड़े से दूध के साथ लौटा दिया, जिसको उसके नेत्रों के सामने ही उस भक्त मंडली ने प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। हल्के हरे रंग के प्रकाश में उस कमरे की दीवारें शांति की घोषणा कर रही थी और साथ ही चंदन की धूप और अगरबत्ती कमरे के वातावरण को सुगंधित कर रही थी। कमरे की यंत्रोत्पन्न शीतलता ने शरीर को कुछ सुख पहुंचाया, तो बाहर की झुलस विस्मृत हो गई और हृदय पुलक उठा। एक बार को वह विस्फारित नेत्रों से इस सज्जा को देखते देखते अपने आने का उद्देश्य ही भूल गया और यही नहीं बल्कि गुरुदेव को प्रणाम करना भी भूल गया। उसकी सुधि तब लौटी जब गुरुदेव ने उसको संबोधित कर बैठने को कहा। वह हड़बड़ाहट में उल्टा सीधा प्रणाम कर बैठ गया। गुरुदेव ने उसे देखा और वे मंद मंद मुस्काए। उसको ले जाते देख गुरुजी ने स्वयं ही पूछा, धर्मदेव तुम ही हो? हाँ महाराज, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो हो जाए कोई प्रश्न? गुरुजी ने पूछा। गुरुदेव, अनामी क्या है? जिसका कोई नाम ना हो, गुरुजी ने उत्तर दिया। नाम किसका नहीं है? धर्मदेव ने पूछा। जो अलख है। अलख कौन है? धर्मदेव ने पूछा। जीव को मुक्त करने वाला, गुरुजी ने कहा। जीव को मुक्त करने वाला कौन है?
इस जड़ चेतन का सर्वे सर्वा। कैसे? गुप्त नाम के आधार पर। वह गुप्त नाम क्या है? उसको कहते हैं सार शब्द। यह सार शब्द न पढ़ने में आता है न लिखने में, उसका कहीं कोई उल्लेख भी नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ में उसका स्पष्टीकरण नहीं है, गुरु जी ने समझाते हुए कहा। गुरुदेव, जब यह सार शब्द था तो इसका उल्लेख बड़े बड़े ऋषि मुनियों में से किसी ने तो कहीं ना कहीं किया ही होगा। इसके साथ साथ यह भी संदेह बढ़ता है कि सार शब्द जिससे मुक्ति होती है न पढ़ने में आता है न लिखने में आता है, तो इस प्रकार तो उसका उच्चारण भी संभव नहीं है, क्योंकि संसार में कुछ भी प्रत्यक्ष था अथवा परोक्ष ऐसा नहीं है जिसकी वर्णमाला के द्वारा न जाना जा सके। और यदि वह शब्द वर्णमाला में निर्धारित वर्णों एवं स्वरों के मेल से बन जाता है तो उसका उच्चारण निश्चित ही अवश्य संभावी है। फिर भी जो अभी बाहर संधि कह रहे थे कि भव में 33 अरब ज्ञान है और सार शब्द इस 33 अरब ज्ञान से भी परे है, यह कैसे हो सकता है? महाराज, सारे विश्व की जनसंख्या भी कठिनता से 4 अथवा 5 अरब ही रही होगी, तो फिर 33 अरब ज्ञान कैसे संभव हो पाया? यदि भाषाएं गिने तो वे भी कठिनता से सैकड़ों की संख्या में ही होंगी। यदि जन भूलियों को ही माने ज्ञान के रूप में तो यह सहस्त्रों की संख्या से उठकर लाखों की संख्या में पहुंच सकता है। प्रत्येक जीव को यदि स्वतंत्र ज्ञान मानकर चलें तो भी जनसंख्या के आधार पर यह ज्ञान 4-5 अरब ही बैठता है। और यदि आप कहते हैं कि ज्ञान धार्मिक ग्रंथों एवं मान्यताओं से संबंधित है तो वह केवल सहस्त्रों की संख्या में सिमट जाता है। तो पहला प्रश्न तो यह है कि कोई भी अनुभव अथवा विचार वाणी से कैसे छूट सकता है, और वाणी पर आया प्रत्येक अक्षर लिपिबद्ध कैसे नहीं हो सकता? यदि यह सब कुछ हो सकता है तो वह उस 33 अरब ज्ञान से परे कैसे चला जा सकता है? कैसे सार शब्द को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता, फिर उसका उच्चारण भी किया जा सकता है, ऐसा भी आप नहीं मानते, तो उसका जाप संभव कैसे है? इसके साथ ही आप उसे अजबा भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि वह अनामी है तो आप किसका नाम जपते हैं? अलग है तो उसके दर्शन आप कैसे करा देंगे? और तीसरा प्रश्न, यदि वह आप ही है तो आपने भी उसे कैसे जाना, कैसे अनुभव किया, और मैं भी उसे कैसे जान सकता हूं? गुरुदेव ने किंचित मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, तुम मायावी विद्या के मोह में पड़े हो, इसलिए इस प्रकार के कुतर्क कर रहे हो। देखो, जो अजबा है उसे वाणी से नहीं जपा जाता, वह तो श्वास प्रश्वास की क्रिया से जुड़ जाता है। अलग वह इसलिए है कि उसको प्रत्यक्ष नेत्रों से नहीं बल्कि अंतः चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। अगम इसलिए है कि वेद पुराण शास्त्र और अन्य ग्रंथों से भी उस तक नहीं जाया जा सकता। योगी व सिद्ध भी उसे नहीं पा सकते, क्योंकि उनके पास वह सार शब्द है ही नहीं, और इसीलिए वे बारंबार मनुष्य योनि प्राप्त करते रहते हैं। इससे यह मत समझना कि वे केवल मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं, उन्हें तप के अनुसार देवत्व भी प्राप्त हो जाता है। वे स्वर्ग भी जाते हैं, परंतु पुण्य और तप का फल भोगकर पुनः वे भी संसार में मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से वे इस संसार के चक्कर से छूट ही नहीं पाते। हाँ, यदि कभी उसकी इच्छा हो भी जाती है तो वह किसी को भी अपने चरणों में खींच लेता है, उसे सार शब्द देकर इस भाव बंधन से ही मुक्त कर देता है। यह सार शब्द गुप्त है और बिना गुरु की कृपा के यह प्राप्त होना संभव ही नहीं है। चलिए छोड़िए गुरुदेव, इस तर्क वितर्क को कृपा कर इतना तो बताइए कि वह सार शब्द है क्या? धर्मदेव ने पूछा। गुरुजी बोले, बेटा, इतने महत्व की वस्तु हर किसी को ऐसे ही नहीं सौंप दी जाती। इसके लिए किसी सुपात्रता का ध्यान रखना भी तो बहुत आवश्यक है। तो क्या गुरुदेव, मैं इस नाम सार शब्द को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं? धर्मदेव ने शंका प्रकट की। क्यों नहीं, क्यों नहीं?
ऐसा तो मैंने नहीं कहा, लेकिन सावधानीवश यह भी आवश्यक है कि पात्रता को परखना ही चाहिए, क्योंकि गोपनीय नाम किसी को भी नहीं बताया जा सकता। इससे अनिष्ट होने की आशंका हो जाती है। किसी मूर्ख के हाथों हीरा देना तो हीरे का अपमान करना है। वह उसे संभाल कर नहीं रख पाएगा, उसका समुचित उपयोग भी नहीं कर पाएगा। या तो उसे कहीं फेंक देगा अथवा अमोल समझकर पृथ्वी में गाड़ देगा। इस प्रकार हीरे की उस मूर्ख के लिए क्या उपादेयता होगी। इसीलिए पहले तो तुम्हें गोपनीयता की शपथ लेनी होगी, उसके पश्चात ही आगे विचार किया जाना संभव है। तुम्हारा जैसा भी विचार बने वैसा ही कर लेना। गुरुदेव ने प्रसंग को समेटते हुए कहा, अच्छा भक्त, सोच समझ लेना, जैसा उचित समझो निर्णय ले लेना। फिर उन्होंने घड़ी के स्वर्ण चेन को कलाई पर ठीक करते हुए कहा, आज हमारा गीता पार्क में प्रवचन है, हमें वहाँ जाना है। समय मिले तो पहुँचने का प्रयत्न करना। कल पूर्णमासी को दिन में उपदेश दिया जाएगा और रात्रि में नाम। यह कहकर उन्होंने उठने का उपक्रम किया। उनमें से एक महात्मा शीघ्र बाहर गए और कुछ क्षण पश्चात वापस आकर बोले, गुरुदेव, ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया है, पधारने का कष्ट करें। गुरुदेव जब खड़े हुए तो उनका हृष्ट पुष्ट शरीर आकर्षक जान पड़ता था। उनका चेहरा भरा हुआ मासल था और नेत्र भी रक्तवर्ण हो रहे थे। तभी शिष्य ने लाल रंग का कोई पेय पदार्थ गुरु महाराज जी को दिया और गुरु महाराज ने उस पदार्थ को एक ही झटके में खाली करके गिलास भी उसी तश्तरी के पास रख दिया जिसमें फलों के छिलके पहले से ही रखे थे। जब गुरुजी कमरे के द्वार से निकले तो सभी उपस्थित नर नारियों ने उनको दंडवत प्रणाम किया। उनमें एक ऐसी होड़ लग गई उनके चरण स्पर्श करने के लिए कि सभी उस पुण्य को लूटने में प्राथमिकता प्राप्त करना चाहते थे। संभवतः यही प्राथमिकता उनके मोक्ष की अग्रता की प्रतीक थी। कुछ लोग उनके चरणों की रज कर्ण को उदरस्त करने की योग्य बनने के लिए उसी ध्येय से उनके चरणों को अपनी जीभ से साफ कर रहे थे और गुरुदेव किसी अन्य लोक के प्राणी की भांति किसी और विचार स्थली में विचरण कर रहे थे। उनकी अपरिवर्तित मुखमुद्रा उनकी साधुता की परिचायक थी। थोड़ी देर के पश्चात वे कार में बैठ गए। गुरुदेव एवं अन्य 4-5 व्यक्तियों को लेकर वह श्वेत वर्ण की शेवरलेट कार वहां से चली गई। आखिर क्या फैसला लेगा धर्मदेव और क्या है यह सार शब्द, यह सब हम जानेंगे अगले भाग में।